ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारा बहुत ही एक हाइलाइटिंग पॉइंट है जो हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको संसद भवन के बारे में अतीत से लेके वर्तमान तक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मतलब हमारा पुराना संसद भवन कैसा था, उसमें क्या चीज़ थी, और अभी जो वर्तमान में बना है उसमें क्या क्या चीज़ें नई की गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है, तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। संसद के गठन का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका प्रावधान हमारे अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो होती है उसे संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर संसदीय प्रणाली आप कह लीजिए या संघीय सरकार कह लीजिए, दोनों एक ही है। अब हम आगे देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो यह होता है हमारा राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो यह होता है हमारा लोकसभा। आपको बताते चले कि जो राज्यसभा का गठन है उसका प्रावधान हमारे अनुच्छेद 80 में है, 80 में, और हमारे जो लोकसभा का प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 81 में है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। संसद 79 में, ये राज्यसभा 80 में, और हमारा जो लोकसभा है वो 81 में। चलिए, ये तो हम छोटा सा जो एक हमारा ओवरव्यू था केवल संसद के बारे में। अब हम नया संसद भवन जो हमारे मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है उसके बारे में अब हम जाने। तो चलिए हम देखते हैं, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? यह रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। मतलब ये 10 दिसंबर 2020 से इसका जो काम है नए संसद भवन का वो स्टार्ट कर दिया गया था। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये जो हमारा पुराना संसद भवन दिल्ली में है, उसी तरीके से हमारा नया संसद भवन भी दिल्ली में ही है। नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? तो आप सब लोग जानते ही है कि हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो नए संसद भवन की आधारशिला रखी। यह उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से किया गया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया 28 मई 2023 को। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो यह किया है HCP डिज़ाइनर ने, जिनका पूरा नाम है हसमुख सी पटेल जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाए से पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप क्या बता देंगे? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। अगर पूछे किसने डिज़ाइन किया तो क्या बता देंगे? HCP डिज़ाइनर ने। अब एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यह हमारा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अब आप इसमें 3 चीज़ें बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कंपनी पूछेगा तो आप टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बताएंगे, और अगर ये प्रोजेक्ट पूछेगा किस प्रोजेक्ट के तहत या इसको नए संसद भवन को हमको निर्माण करना है, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया, तो यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो यह HCP डिज़ाइनर हसमुख सी पटेल जी ने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा? तो यह आएगा 971 करोड़ रुपए का खर्च। भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 64,500 वर्ग किलोमीटर में। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया जाएगा? तो भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो यह हमारा त्रिभुजाकार आकार होगा इसका। भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का होगा? यह हमारा 4 मंजिला है। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? तो यह बैठेंगे 1224। अगर संसद का संयुक्त बैठक कराया जा रहा है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, तो अगर ये दोनों को मिलाकर संयुक्त बैठक कराया जा रहा है तो उसमें पूरी जो सदस्यों की सीटों की संख्या रखी गई है वो 1224 रखी गई है। अतः मतलब ये है कि 1224 मेंबर इसमें बैठ सकेंगे आसानी से। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में
कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है 386 सदस्यों की। और संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है? तो यह है 888 सदस्य। तो आप देख सकते हैं संयुक्त सत्र के लिए 1224, राज्यसभा के लिए 386 और ये हमारे लोकसभा के लिए 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हमारे नए संसद भवन में की गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये तो हम नए संसद भवन को जान गए अपने। अब हम अपने पुराने संसद भवन जो है उसके बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी और आज में क्या क्या बदल गया है। तो पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो यह रखी गई थी 1921 ईस्वी में। पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? यह किया गया सन 1927 में 28 जनवरी को, अर्थात 28 जनवरी 1927 ईस्वी में हमारा पुराना संसद भवन बन के रेडी हो गया और उसका उद्घाटन किया गया। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। और नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्चा आया था? तो यह आया था 83 लाख रुपयों का खर्च। वर्तमान या फिर पुराने राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप क्या बता देंगे? 245। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 545। तो ये रहा हमारे संसद भवन से रिलेटेड हर एक पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेगा और आप इस वीडियो को देख के अपना वो 2 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।